ग्वालियर चंबल की 13 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस और बसपा में ऐसे उम्मीदवार सामने आए हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में बार बार जीत के लिए पार्टी बदली, पर जीत उनके हाथ नहीं लगी। अब फिर से दल बदल कर मैदान में जीत की उम्मीद से उतरे हैं। इनमें सुमावली से अजब सिंह, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, दिमनी से रविंद्र सिंह, गोहद से मेवाराम जाटव, डबरा से सुरेश राजे, करेरा से प्रागीलाल, भांडेर से फूल सिंह बरैया शामिल हैं। इसके अलावा कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले किसी और दल से चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन पाला बदलने पर उन्हें हार ही मिली। और हर कांग्रेसी ये मान के चलता है कि हमारी पार्टी में जो भी आया है वो हमारे लिए हमारे परिवार का सदस्य है, और हर पार्टी में यही इसी तरह का विचार होते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। अब जनता किसको जिताती है, शायद इस बार उन लोगों को जिता दे। देखिए, स्थितीय परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। कई बार प्रत्याशियों के चयन में कोई गलती हो सकती है किसी भी पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भाजपा कभी जीते ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ 60 नंबर वार्ड है। मैं अगर नगर निगम की बात करूँ, आज़ादी के बाद से अभी तक हम नहीं जीते थे, लेकिन इस बार 60 नंबर वार्ड जीते। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए। नासिर, 7 सीटें ऐसी हैं जहां लोग दल बदल कर आए हैं और ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने कई बार दल बदल लिए लेकिन जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन हाँ, समीकरण बिगाड़ने में इनका बड़ा हाथ रहा है। विजय, बिल्कुल सही कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर दल बदल करके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और इन पे ये वो प्रत्याशी हैं जो बड़े दल से यानी कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी से हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनके नसीब में अभी तक जीत नहीं हुई है। चाहे फूल सिंह बरैया की बात करें, रविंद्र सिंह भड़ौसा की बात करें, सुरेश राजे की बात करें, रामप्रकाश राजौरिया की बात करें, तो ये कई सारे ऐसे नाम हैं जो चर्चित नाम हैं। समय समय पर इन्होंने अलग अलग पार्टियों में पाला बदला है, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई है। रविंद्र सिंह भड़ौसा की बात करें, बीएसपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। फिर उसके बाद बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी से नाराज हुए थे, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से भी चुनावी टिकट मिला, फिर हार गए। लेकिन अब फिर से चुनावी मैदान में, यानी कि 3 बार पार्टियां बदल ली, लेकिन जीत एक भी बार हासिल नहीं हुई। ऐसी सोनेराम कुशवाहा है, अजब सिंह कुशवाहा है, सुरेश राजे हैं, बीजेपी से चुनावी मैदान में थे लेकिन हार गए। अब उन्होंने कांग्रेस से प्रत्याशी है, इस बार उनके सामने इमरती देवी फिर से मैदान में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो दल बदल करके प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में आए हुए हैं, उनको उम्मीद है कि इस बार जो उपचुनाव का जो समर है उसमें कहीं ना कहीं उनका जीत का सेहरा उनके ऊपर बन सकता है। और ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी, इन्होंने भरोसा भी किया है और इनको कोशिश यही है कि जीत इस बार उनको मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से जो चंबल में जो चुनावी मुद्दा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। बीजेपी है जो बता रही है कि उनके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है कांग्रेस में रहते हुए उनका अपमान किया जा रहा था, इस मारे उन्होंने पार्टी बदली। तो वही कांग्रेस है, तो कांग्रेस कह रही है कि लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी कर रही है और ये जो चुनाव है उपचुनाव नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो बीएसपी इन सबसे अलग हटकर चल रही है। उसका कहना है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उनको वोट दो। तो मतलब तीनों दलों के अलग अलग मुद्दे हैं, दल बदल के साथ साथ अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब तक देखने वाली बात यह है कि इस बार जो 7 प्रत्याशी हैं दल बदल करके जीत के लिए चुनावी मैदान में है, अब उनको जीत नसीब होती है या नहीं, ये तो वक्त 10 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। जी, वाकई नासिर, क्योंकि नतीजों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा और ये वो लोग हैं जो दल बदल कर आए और लगातार ग्वालियर में ये हमेशा से दल बदलते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।